ज्ञानियों, वीतराग जिन शासन में देवशास्त्र गुरु की महिमा अद्भुत है और यहां जिन परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु की बात कही गई है वह भी अद्भुत है। आचार्य वादिराज स्वामी एक भाव स्त्रोत्र में सच्चे देव की महिमा कहते हैं, आहारेभ्यः स्पृहयति परम या स्वभावहृद्यः शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणायश्च शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वसन कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रै। हे भगवान, हे वीतरागी जिनेश्वर, आहारेभ्यः स्मृति परम या स्वभावाद रद्दः, वे लोग वस्त्र आदि ग्रहण करें जो स्वभाव से ही गंदे दिखते हैं, सुंदर नहीं दिखते हैं। शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यश्च शक्या, वे लोग शस्त्र धारण करते हैं जिनके बैरी हैं। अच्छे वस्त्र आभूषण कौन चाहते हैं? रंग विलेपन कौन चाहते हैं? जिनका रूप सुंदर नहीं है, जिनका रूप सहज सुंदर है, उन्हें ज्यादा लेपा पोती करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो स्वभाव से ही सुंदर हैं, इसलिए किसी तरह का वस्त्र, किसी तरह का आभूषण आपके ऊपर नहीं है। और शस्त्रग्राही, शस्त्र हथियार किसके हाथ में होता है? जैसे किसी बैरी का डर हो, जिसका कोई दुश्मन हो। आपका कोई दुश्मन ही नहीं है, इसलिए आपके हाथ में अस्त्र भी नहीं है। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्, आप तो सब तरफ से सुभग हैं, सुंदर हैं। तम न शक्यः परेषां, तुम्हें किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। तत्किं भूषा वसन कुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रै, फिर आपको वसन, भूषण, फूल, सुगंध, शस्त्र, वस्त्र, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। यथा जात धरो दिगंबरः, परम शांत मुद्रा है। योग वासिष्ठ में वीतरागता की बड़ी महिमा कही और वहां श्री राम के मुख से कहलवाया, ना हम रामो न मे वांछा विषयेषु च न मे मनः अहम वांछितुमिच्छामि जिन रूपो धरो यथा, मैं जिन रूप चाहता हूं, जैसा सौम्य शांत वीतराग जन मुद्रा। जिनके बाल काले हैं वो लोग बालों को और काला करते हैं। आजकल तो कुछ भी बेवकूफ़ी करते हैं, बेवकूफ़ लोगों की बात नहीं हो रही। कोई जरा सा समझदार हो और बाल काले हैं, फिर से बाल काले करेगा? उसको पता है कि काले बाल पर और काला पीला नीला करेंगे तो और गंदे हो जाएंगे और बिगड़ जाएंगे और बाद में सुधारना मुश्किल होगा। जो सहज, जिसका चेहरा सुंदर दिखता है अथवा जिसे आप सुंदर मानते हो, गोरा श्वेत फूलों सा चेहरा, तो आप उसके ऊपर और कुछ लिपापोती करता है? नहीं, यूं दिख रहे हैं, ठीक है। ओठ अपनी जगह अच्छे दिख रहे हैं, आंखें अपनी जगह अच्छी दिख रही हैं। जिसका पहले ही तन मन सुंदर है, उसे कुछ भी लगाने की, जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राकृतिक जीवन,
जो है सो है। जहां सजावट है समझो वहां बनावट है, और जहां बनावट है वहां समझो गिरावट है। इसलिए बहुत सजावट में नहीं पड़ना चाहिए। गुलाब का फूल है, गुलाब को गुलाब ना भी कहो तो भी महकता तो है ही, खुशबू देता है, उसकी अपनी विशेषता है। सुंदर को सुंदर ना कहो, वीतरागी को वीतरागी ना कहो तो भी उनकी जो अपनी योग्यता विशेषता है वो तो है ही। और शस्त्रग्राही, शस्त्र कौन ग्रहण करते हैं बोलो? त्रिशूल की क्या जरूरत पड़ी है, तलवार की क्या जरूरत पड़ी है? विचारो। लोक में दुनिया में क्या गजब की मान्यता है, भोले लोग उसमें ही मस्त भी हैं। माना कि वे देवता हो सकते हैं, लेकिन प्रभु तो परम वीतरागी, सर्वज्ञ, सर्व बंधनों से मुक्त और परिपूर्ण है। हाथ में दुनिया भर के तमाशे की क्या जरूरत पड़ी है? किसी का कोई दुश्मन नहीं है तो उसके हाथ में हथियार क्यों है? और हाथ में हथियार है इसका मतलब या तो आपको किसी का डर है या आप किसी को डराना चाहते हैं। और ये आप डर रहे हैं या किसी को डरा रहे हैं, इसी का मतलब है कि राग और द्वेष आप में हैं। और जब तक राग द्वेष हैं तब तक देव तो हो सकते हैं, महादेव नहीं हो सकते, देवाधिदेव नहीं हो सकते, वीतरागी नहीं हो सकते, सिद्ध नहीं हो सकते। गृहस्थ अवस्था में तो चाहे राजा कृष्ण हो कि चाहे राजा राम हो, सबने हथियार उठाए, लेकिन जब वही तपस्या के रास्ते लगे तो महावीर स्वामी जैसा चरित्र ही सब मोक्षार्थी आत्माओं का रहा। मार्ग ही एक है। अगर वही राग द्वेष मोह ही जिंदा रहे आए, वही हस्त्र शस्त्र आभूषण रंग रोगन ही जिंदा रहेंगे हैं। 18 दोषों से रहित होते हैं भगवान जिनेश्वर। कौन से 18 दोष हैं? जन्म जरा तिरखा सुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक भय मोह मद, निद्रा चिंता स्वेद, राग देश अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होत अरहंत के, सो छवि लागत मोस। ये प्रवचन नियम सार में कुंद कुंद स्वामी ने इसे गाथा में कहा। छो थन्ना भीरु रोसो, रागो दोसो जरा रुजा मिच्चु, खेदो सेद मदोरई, बिम्मियनिद्दा जणुबेयो। 18 दोष नहीं होना चाहिए परमात्मा में। नाम जो रखना रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोष नहीं होना चाहिए। नाम जो रखना है रख लो, क्योंकि 30-24 के जब नाम पढ़ते हैं तो उसमें सब नाम आते हैं। राम भी आते हैं, दत्त भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, निर्मल भी आते हैं, अरय भी आते हैं, विश्वकर्मा भी आते हैं, सर्वार्थ भी आते हैं, स्वयंभू भी आते हैं, नाम शंकर भी आते, सब आते हैं। नाम में कुछ नहीं, नाम तो जो रखना सो रख लो। भाषा परिवर्तन होगा तो गॉड भी बन जाएंगे, अल्लाह भी बन जाएंगे। भाषा, देशों की भाषाएं चेंज होंगी तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? क्या वह राग द्वेष मोह से रहित हैं? तो हां, सच्चे देव शास्त्र गुरु में उनके मूल लक्षण घटें तो वंदनीय हैं। उन्हें भूख प्यास लगती है क्या? सच्चे देव नहीं है। भूखे हैं, प्यासे हैं, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, गुस्सा आता है, अहंकार है, पसीना आता है, भोजन की जरूरत पड़ती है, बच्चे पैदा होते हैं,
वो भगवान नहीं है। वो अगर वैसा ही हो रहा है तो उनमें और एक सामान्य गृहस्थ में अंतर क्या है? उस पर कितना लीप पोत दो तुम कि नहीं वो सर्वशक्तिमान हैं, सबसे बड़े हैं, सृष्टि चलाते हैं, ये तो उनकी माया है, इसमें कुछ नहीं धरा। जब न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तो हर चीज की हवा निकाल दी गई। न्याय कुमुद चंद्र और प्रमेय रतन प्रमेय कमल मार्तंड जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में हर चीज की हवा निकाल दी। ये बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? सारे शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन करा, निष्कर्ष निकाला, ये बराबर नहीं है। बराबर है जिसमें वीतरागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशता है, सबके प्रति सहज भाव है, वही सच्चा भगवान है। सारी दुनिया को समझने जैसी चीज है। देवताओं का रूप हो सकता है, देवी मां देवी हैं, अमुक तरह के देवता देवता हैं, लेकिन वो देवी देवता हैं। भगवान तो वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 18 दोषों से हिंसा रहिए धम में, 18 दोष बज्जिए देवे, निगंथम पव्वयणे सद्धरणम होई सम्मतम ज्ञानी। देख लो मोक्ष पहाड़ में है जो हिंसा रहित है वही धर्म है। अगर हिंसा धर्म हो जाएगी तो अहिंसा क्या होगा? फिर क्रूरता को धर्म मानने लग जाओगे, पशुओं को मारने को धर्म, तो फिर अधर्म क्या कहलाएगा? अधर्म कैसे बनेगा? गजब के लोग हैं, हैं? पापों को उनने धर्म मान लिया है, उसी में मस्त भी हो गए हैं? और क्वांटिटी भी, संख्या भी इतनी हो गई कि समझाना भी मुश्किल। समझाने जाओ तो तुम्हारा ही चटनी बना देवे। बड़ा अंधकार है लोक में। हिंसा रहिए धम्मे, धर्म वही है जिसमें हिंसा नहीं है। कहीं भी मानता हो, कोई भी मानता हो, नाम जो धरना धर लो, लेकिन हिंसा से रहित है, धर्म है। और 18 दोषों से रहित ही सच्चा देव है। 18 दोष बताए ना आपको? कौन कौन से 18 दोष? ज्ञानी बोलो। चुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यश्चाप्तासा प्रकीर्तिते। जिसमें राग नहीं है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरा अच्छा मंदिर बनाओ, अगर मेरा मंदिर नहीं बनाया तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, बोले परिवार पर विपत्ति आई है और वो कहता है कि मेरा मंदिर बना दो। वो देवी बोलती है कि मेरा मंदिर बना दो। हैं? हमारे साथ कभी ऐसा हो ना तो हम तो उसको यूं टरकाएंगे ना, होता ही नहीं है। यहाँ तो देवी देवता आते हैं तो आराम से हाथ जोड़ के जाते हैं। सम्यक दृष्टि का अपना आत्मबल इतना होता है, आभा मंडल ऐसा तीव्र होता है कि छोटे मोटे देवता तो यूं रफू चक्कर हो जाते हैं। पदमपुरा में घुसते ही भूत वालों के भूत भाग जाते हैं, जिन प्रतिमा का और जिनालय का ऐसा तीव्र प्रभाव। तो समझना, भूतों को पूजने की जरूरत नहीं है। दुनिया के देवी देवताओं का ना अपमान करना है और ना जिनेंद्र भगवान की तरह पूजा करना है। ये जरूर है कि वे पद में, प्रतिष्ठा में, ताकत में कुछ बड़े हैं। कभी आमना सामना हो गया तो राम राम जोहार साहब, बस सम्मान। अपमान किसी का नहीं करना। अपमान तो तुम कुत्ते का भी करोगे तो भी काट खाएगा। लेकिन ये पक्का समझो कि देवता देवता हैं और देवाधिदेव देवाधिदेव जिनेश्वर हैं। आपने जो वस्त्र शस्त्र अस्त्र सब कुछ छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आप में कोई दोष नहीं रहा। जिनको विकार भाव होंगे, काम वासना खूब जागेगी, वो तरह तरह के वस्त्र आदि पहनेंगे,
तरह तरह का रूप बनाएंगे। और जो अत्यंत निष्प्रही और वीतरागी हैं, राग ही भीतर नहीं है, तो राग नहीं है तो कुछ चीज ग्रहण करने का काम ही नहीं रहा है। आज देख लो, देश में भूखे प्यासे लोग चीखते चिल्लाते मिल जाएंगे और भगवान को 56 भोग लगाते जाएंगे लोग, जबकि भगवान उसमें से इतना सा भी खाने वाले नहीं है। जो लोग भोग लगाते हैं जहां पर, उसमें से इतना सा भी भगवान नहीं खाते हैं। वहां के पंडित पुजारी होते हैं, चुपचाप यूं बटोर करके थैली में भर के या तो बाजार बेच आते हैं या फिर घर में खाते हैं। ऐसे भोग लगाने के बजाय जिनको जरूरत है उनको भोग लगा देते। दरिद्र नारायण, गरीब जनता, गरीब लोग, कमजोर लोगों को दरिद्र नारायण कहा। वही तो उसके अंदर भगवान विराजमान है, आत्मा है। ऐसे ही बोले महाराज यहां सिक्योरिटी बहुत है, सुरक्षा बहुत है। कारण भगवान के मुकुट में 5 करोड़ का हीरा लगा। भगवान क्या करेंगे उस हीरे के? गधे हैं? उनको इतने सोने का सिंहासन, क्या जरूरत पड़ी है उनको सोने के सिंहासन की, और इतने बड़े की और इतने महंगे की? और वो सब सोना चांदी हीरा मोती लॉकर में भरते जाते हैं, एक भी भगवान के भी काम नहीं आता। भगवान मतलब जो मूर्ति बना रखी है उनके भी काम नहीं आता। लॉकर में भरते जाते भरते जाते भरते जाते हैं। और भगवान के काम आए ना आए, ट्रस्टी के काम तो, या वहां की जो जबरदस्त लोग हैं उनके काम आता। ऐसा अंध धर्म नहीं है। यहां तो कुछ लोगों ने बीतरागी भगवान को मानते मानते भी क्या किया? आंखें चिपका दी, हीरे का मुकुट, सोने का मुकुट। अरे जब तुम्हें पता है कि उन्होंने दीक्षा ली थी, दीक्षा लेते ही उनने सब त्याग किया था, केसलौंच भी किया था, और केसलौंच की कुछ कुछ परंपरा तुम भी मानते हो और कहते हो कि उन है? फिर भी तुम ऐसा परिग्रही बना दिया। तुम्हें दिगंबर मूर्ति पसंद नहीं आती है तो रागी सरागी हो गए ना, सारे 18 दोष गर्भित हो रहे हैं। हार मुकुट क्यों लगाया है? सुंदर दिखने के लिए। सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं? किसी का आकर्षण का केंद्र बने। आकर्षण का केंद्र क्यों बनना चाहते हो? किसी ना किसी तरह की वासना है, कामना है। आप में कोई वासना और कामना नहीं है, आप आकर्षण का केंद्र बनने की कोशिश नहीं करोगे। हम जैसे हैं ठीक है।